हाँ, तो 10th क्लास आज हम पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का अवर इन्वायरमेंट का चैप्टर 5 से 6 मार्क्स का ही आता है। तो 5 से 6 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले इसके अंदर टर्म आती है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब है कि आपके आसपास की चीज़ें जो कि आपको यूज़ करनी आनी चाहिए, मतलब कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो, तो उसके ऊपर है। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं सारी, पेड़ पौधे, प्लांट्स, लिखा भी ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स एज वेल एज अ फिजिकल सराउंडिंग। फिजिकल सराउंडिंग के अंदर तुम्हारे आते हैं वेस्ट। वेस्ट मतलब डब्ल्यू से विंड, तुम्हारा ए से एयर, एस से सोइल, टी से टेम्परेचर, ठीक है, और ई से तो इकोसिस्टम बनता ही है। ये शॉर्ट ट्रिक है, मतलब कि ये सारे के सारे मिलाकर आपके क्या बनाता है, इकोसिस्टम। आगे, ऑल द इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अ एनवायरमेंट फ्रॉम अ इकोसिस्टम। मतलब सब चीज मिलाकर क्या बनाएंगे, इकोसिस्टम। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट। मतलब कि अगर समझाऊं तो इकोसिस्टम के अंदर तुम्हारे दो कंपोनेंट होते हैं, पहला बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। बायोटिक होते हैं आपके लिविंग बींग्स, जितने भी आपके लिविंग बींग्स सारे के सारे बायोटिक हैं। और एबायोटिक के अंदर आपके आते हैं जितना भी आपने ये पढ़ा वेस्ट, मतलब कि नॉन लिविंग बींग्स। वेस्ट इसकी मेनोमिक है। तो बायोटिक कंपोनेंट लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एबायोटिक कंपोनेंट फिजिकल फैक्टर लाइक अ टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सोइल, मिनरल्स। फॉर एग्जाम्पल, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम और फॉरेस्ट। मतलब कि इकोसिस्टम क्या है, फॉरेस्ट है, पॉन्ड है, लेक है। ये जितने भी टाइप के फॉरेस्ट ये अपने आप नेचुरल है, तो नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं। कुछ ऐसे इकोसिस्टम्स हैं जो कि हमने बनाए हैं, तो जैसे गार्डन्स, क्रॉप फील्ड, ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाते हैं इन्हें। ठीक है, मेनोमिक तो आपको पता ही चल गया क्या करना था, ये आपने पढ़ लिया, विंड और वेस्ट। आगे, इकोसिस्टम इज ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स। मतलब इकोसिस्टम दो टाइप का होता है, ऊपर पढ़ चुके हम, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है तुम्हारा, दीज आर द इकोसिस्टम विच डेवलप्ड इन द नेचुरल विदाउट ह्यूमन सपोर्ट। इन्हें ह्यूमन सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, अपने आप हो जाते हैं। इट इज डिपेंड ऑन द नेचर। ये किस पे डिपेंड करते हैं, तुम्हारे नेचर पे डिपेंड करते हैं। आगे, आर्टिफिशियल वर्ड जाओगे अगर आप, दीज आर द इकोसिस्टम्स विच बीन हैव बीन क्रिएटेड आर द मेंटेन्ड बाय द ह्यूमन बीइंग। या तो ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट करे हैं, या ह्यूमन बीइंग उसे मतलब कि क्या करेगा, मेंटेन करेगा। सपोर्ट चाहिए मतलब ह्यूमन बीइंग की, तो वो क्या है तुम्हारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स हैं। इन्हें मैन मेड इकोसिस्टम भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा ये याद कर सकते, गार्डन, तुम्हारा पार्क, तुम्हारा जू, इस टाइप के स्विमिंग पूल वगैरह वगैरह जो भी होते हैं। आगे, द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर प्राइमरली मेड अप ऑफ 3 काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो तुम्हारा इकोसिस्टम बनता है बायोटिक लिविंग बींग्स का, वो दो तीन टाइप के चीजों से मिलकर बनता है। कंपोनेंट इसके अंदर भी तीन है। पहला होता है तुम्हारा प्रोड्यूसर, दूसरा होता है तुम्हारा कंज्यूमर, तीसरा होता है तुम्हारा डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर मेनली तुम्हारे होते हैं प्लांट, तुम्हारा जो कंज्यूमर होते हैं वो भी तीन टाइप के होते हैं। उसका अगर पढ़ोगे तो हार्वेरियस, कार्निवेरियस, ओमनिवेरियस और पैरासाइट्स। लेकिन मेनली प्रोड्यूसर पर चलते हैं। प्रोड्यूसर क्या होते हैं तुम्हारे, प्रोड्यूसर मतलब कि प्रोड्यूस करने वाले। तो दीज आर द ऑर्गेनिज्म, ये क्या तुम्हारे ऑर्गेनिज्म है, विच कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है वो समझ लो। एक तुम दो टाइप के कंपाउंड होते हैं तुम्हारे, इनऑर्गेनिक और एक होता है तुम्हारा ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर आता है तुम्हारा मेनली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है, और क्लोरीन, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स सारे मिलकर बनाते हैं तुम्हारे इनऑर्गेनिक। अगर इन सबको मिलाकर कोई चीज बनाओगे तो क्या बन जाएगी, वो ऑर्गेनिक। जैसे वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर बनती है। ठीक है, तुम्हारा सोइल हो गया, सोइल के अंदर कंपाउंड होते हैं बहुत सारे, CO2, O2, ये सारे क्या है तुम्हारे कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जो प्रोड्यूसर है प्लांट्स है, वो क्या करते हैं, तुम्हारी इनऑर्गेनिक चीजें लेंगे इन्वायरमेंट से और उसे ऑर्गेनिक कमा बना देंगे। ऑर्गेनिक मतलब स्टार्च या ग्लूकोज, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। तो मेक का ऑर्गेनिक कंपाउंड शुगर स्टार्च बनाते हैं। और किससे बनाते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंट से। और किसके थ्रू बनाते हैं, बाय फोटोसिंथेसिस। वो पिछले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब अगले चैप्टर अगली वीडियोस आएंगी फोटोसिंथेसिस क्या होता है। लेकिन अभी के लिए समझ लो, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना बनाते हैं। ये रहा, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड क्रिएट सर्टेन बैक्टीरियाज। कंज्यूमर क्या होता है अभी बताया मैं, कंज्यूमर भी तीन टाइप के होते हैं। पहला हार्वेरियस, कॉर्निवेरियस, ओमनिवेरियस। हार्वेरियस क्या होता है, जो कि खाली प्लांट्स ही खाते हैं, मतलब ग्रीन प्लांट्स पर ही डिपेंड है।
कौन वेरियस के होते हैं? जो कि प्लांट्स को खा सकते हैं और अदर एलिमेंट्स को खा सकते हैं, और ओमनी जो सबको खा सकते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स एक लिविंग बींग्स है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बॉडी के अंदर रहते हैं, इनसाइड द बॉडी। और होस्ट, होस्ट का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, होस्ट का मतलब है यहाँ पर कि जिसके भी अंदर वो होस्ट कहलाएगा। तो ये पैरासाइट जिसके भी अंदर मतलब होस्ट, फ्रॉम विच इट्स ऑब्टेन्ड द न्यूट्रिशंस, होस्ट की बॉडी से क्या करते हैं? अपनी बॉडी के न्यूट्रिशंस को फुलफिल करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला फूड चेन। फूड चेन क्या तुम्हारे? अब आती है फूड चेन मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर प्लांट ने, प्लांट को किसने खाया? मान लो गोट ने खाया। गोट को कौन खा सकता है? ह्यूमन खा सकता है। तो एक चेन चल रही है इंटरकनेक्टेड, इस चेन को बोलते हैं फूड चेन। तो फूड चेन इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी। ये क्या है? फ्लो ऑफ एनर्जी है ऑफ अ वेरियस कंपोनेंट इन्वायरमेंट के अंदर, जितने भी वेरियस कंपोनेंट हैं सबके अंदर आपका क्या है? कनेक्शन है। तो द ग्रीन प्लांट इन अ टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है? जो धरती पर बोने वाले, मिट्टी में जो उगते हैं। तो ग्रीन प्लांट इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर ओनली 1% एनर्जी। इंपॉर्टेंट है कि सन से कितने परसेंट एनर्जी ली जाती है? ओनली 1%। एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल ऑन द लीव्स एंड कन्वर्ट इनटू द फूड एनर्जी। मतलब क्या? 1% एनर्जी लेंगे, उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे? फूड एनर्जी में। ग्रीन प्लांट आर ईटन बाय द प्राइमरी कंज्यूमर। ग्रीन प्लांट को कौन खाता है? तुम्हारा प्राइमरी कंज्यूमर खाता है। एंड अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज अ हीट, मतलब कि वही हीट में निकल जाती है थोड़ी बहुत एनर्जी। ओनली समझ लो, ओनली 10% एनर्जी इज अ ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ, पहले आगे यूज होगा। वैसे ये जो लेवल्स हैं आपके, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, ये तुम्हारे ट्रॉपिक लेवल हैं। यहाँ पर प्रोड्यूसर कौन होते हैं? तुम्हारे प्लांट। उसके बाद कौन आता है? तुम्हारा प्राइमरी कंज्यूमर। फिर कौन खाएगा उसे? सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर कौन खाएगा उसे? टर्शरी कंज्यूमर। और ये कितने परसेंट एनर्जी ट्रांसफर करते हैं? ओनली 10% एनर्जी। लेकिन ये जो प्रोड्यूसर है ये कितने परसेंट एनर्जी लेता है? 1% एनर्जी सन से। ये याद रखना है बस। तो ग्रीन प्लांट आर ईटन बाय द प्राइमरी कंज्यूमर। अ ग्रेट डील, ये क्या? ग्रेट डील एनर्जी इज लॉस्ट, मतलब जो एनर्जी लॉस्ट हो जाती है किसमें? हीट प्रोड्यूस करने में इन्वायरमेंट के अंदर। और सम अमाउंट ऑफ गोज इनटू द डाइजेशन ऑफ द ड्यूरिंग वर्क, और ये जो काम करेगा, डाइजेस्ट करेगा, उसमें एनर्जी चली जाती है। तो इसलिए बहुत कम एनर्जी जाती है। कितने परसेंट? ओनली 10%। एन एवरेज 10% ऑफ द फूड ईटन बाय द अर्न इनटू द ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ द कंज्यूमर। इन देयरफॉर 10% कैन बी टेकन एज अ एवरेज वैल्यू। कितने परसेंट एनर्जी जाएगी? ओनली 10% एनर्जी। नेक्स्ट, लिटिल एनर्जी अनेबल फॉर, ये तो कर लेना। फूड चेन, फूड चेन अभी बताई। इट इज अ सीक्वेंस, ये क्या? एक सीक्वेंस है। ये क्या चल रहा है तुम्हारा? एक सीक्वेंस चल रहा है। तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अदर, मतलब जो अगले वाला है वो क्या? प्रीवियस वाले को ईट कर सकता है, खा सकता है। तो ये क्या कहलाती है? तुम्हारी फूड चेन कहलाती है। फूड चेन के बाद क्या था? तुम्हारी फूड वेब आती है। लेकिन फूड चेन के बारे में एक चीज़ है, यूनिडायरेक्शनल होती है ये। मतलब क्वेश्चन आता है फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, एवुलेट करो, बताओ मतलब। तो समझो, प्लांट है तुम्हारा, प्लांट ने सन से एनर्जी ली, कितने परसेंट? 1%। उससे क्या बनाया? अपना फूड बनाया। क्या ये जो खाना बनाया, एनर्जी यूज करी, इससे सन को रिवर्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसे क्या करेगा? यूज करेगा और सेव कर लेगा। ये कौन खाएगा? गोट ने खाया। गोट ने इससे खा के क्या ली? एनर्जी ली, 10% एनर्जी। क्या ये गोट जिसने 10% एनर्जी ली है ये प्लांट को वापस कर सकती है? नहीं कर सकती, मतलब प्लांट इसे नहीं खा सकता। तो ये क्या चल रहा है? एक डायरेक्शन में चलती जा रही है लाइन, आपकी दिख रहा होगा। गोट के बाद कौन खाएगा? कोई भी खा सकता है, शेर खा सकता है, कोई भी। तो वो उसे वापस नहीं कर सकता। मतलब क्या समझ में आ रहा है? जो फूड चेन है वो एक यूनिडायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में काम करती है, इसलिए बोलते हैं उसे यूनिडायरेक्शनल है। फूड वेब पर आते हैं। फूड वेब क्या होती है? अगर बहुत सारी चेन्स को तुम इंटरकनेक्ट कर दो आपस में तो वो क्या कहलाएंगी? तुम्हारी फूड वेब कहलाएगी। द वेरियस फूड चेन्स ऑपरेटेड विद इन द इकोसिस्टम इंटरकनेक्टेड ईच अदर, दे फॉर्म अ नेटवर्क। वो एक नेटवर्क बना रही लिंकेज का। द नेटवर्क इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। और ये बताई दिया मैंने, फूड चेन क्या होती है? तुम्हारी यूनिडायरेक्शनल होती है। 10% लो भी बता दिया। इसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ से आता है एमसीक्यूज के ऊपर, इसे रट लो। अगर ग्रास के पास इतने जूल एनर्जी है तो ये कह सकता है स्नेक को कितनी मिलेगी? तो ग्रास ऑफ 4 को कितनी मिलेगी? 1 0 कम कर दो 10%, और उसके बाद फ्रॉग की 1 कम कर दो, लास्ट में जाते जाते 1 0 बचेगी। तो स्नेक को कितनी मिलेगी? 10 जूल। एक टाइप का क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ। ये कहेगा कि तुम्हारा प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर को बताओ कितनी मिलेगी। अगर इसके पास 1000 जूल एनर्जी है तो कुछ नहीं करना, 1 0 कम करो, 100 जूल एनर्जी। इसके पास
10 जूल एनर्जी। सेकेंडरी कंज्यूमर को कितनी मिली? 10 जूल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन एक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, सॉरी, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? तुम्हारी बॉडी में तुमने कुछ खाया या स्टार्टिंग से चलते हैं बिल्कुल इनिशियल से, प्लांट है, प्लांट्स को उगाया, उस पर क्या गिरते हैं हम? पैरासाइट्स, ठीक है, कंपोजिशन, तुम्हारा खाद गिरता है उसके ऊपर, केमिकल्स गिरते हैं, ठीक है, उन्हें यूज़ करते हैं। उनके अंदर क्या होता है? केमिकल्स होते हैं। केमिकल कहाँ जाएंगे? प्लांट्स के थ्रू बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर भी जाएंगे, सोइल के अंदर भी जाएंगे। और जो सोइल है वहाँ पर कुछ ना कुछ मरे हुए जीव भी होंगे, ऑर्गेनिज्म होंगे, छोटे छोटे पैरासाइट्स होते हैं, वो कहाँ गए? मिट्टी के अंदर गए। मिट्टी से कहाँ आएंगे? जड़ों के थ्रू प्लांट्स के अंदर आएंगे। वो प्लांट्स कौन खा रहा है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम ही खा रहे हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या जा रहे हैं? पैरासाइट्स या तो या केमिकल्स जा रहे हैं, या जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं। तो सम हार्मफुल केमिकल्स एंटर आवर बॉडीज थ्रू द फूड चेन। फूड चेन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल जा रहे हैं जो कि हार्मफुल हैं। और वन ऑफ द रीजन इज यूज टू सेवरल पेस्टिसाइड्स। हम क्या यूज करते हैं? पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं एंड केमिकल्स टू प्रोटेक्ट अवर क्रॉप फ्रॉम द डिजीज, अपनी फसल को बचाने के लिए। तो उसके थ्रू हमारी फूड चेन यूज होती जा रही है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी ये हार्मफुल केमिकल जा रहे हैं इन्हें क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आगे, दीज केमिकल आर आइदर वॉश डाउन, अगर तुमने इन्हें धो भी दिया, सब्जियों को धोकर जो खाते हैं, इनटू द सोइल, अब ये कहाँ जाएंगे? गो डाउन इनटू द सोइल एंड वाटर बॉडीज, पानी के अंदर चले जाएंगे। फिर वही पानी कौन पिएगा? हम ही पिएंगे। फिर से वो कहाँ गए? हमारी बॉडी के अंदर ही आ गए। फ्रॉम द सोइल दीज आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट along with the water minerals and form of water bodies, these taken of the aquatic plant। ठीक है, आगे आगे समझो। अगर इट इज एन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल लाइक पेस्टिसाइड्स इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट मास, ईच नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज कॉल्ड इन अ फूड चेन। मतलब क्या? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या मेनली? कि आपके अंदर हार्मफुल केमिकल का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देता है। बस बात खत्म। लास्ट दो टॉपिक, पहला है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होती है? तुम्हारी O3 होती है। O3 बनती कैसे है? इन्वायरमेंट की तुम्हारी O2 है, ऑक्सीजन। अब तुम्हारी आ रही है यूवी रेज, जो कि कहाँ से आती है? तुम्हारी सन से आती है। सन से यूवी रेज आई, वो ऑक्सीजन को ब्रेक कर देगी। डीकम्पोजिशन रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी होगी। तो ओजोन ऑक्सीजन किस में ब्रेक होगी? O प्लस O। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का एटम है, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा? आपका ओजोन लेयर। ओजोन लेयर यही होती है। O3 इज अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, वेयर एज मॉलिक्यूलर ऑफ ऑक्सीजन कंटेन ओनली 2 एटम। याद रखना, ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम होते हैं? 2 एटम होते हैं। ओजोन के अंदर कितने एटम होते हैं? 3 एटम होते हैं। शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये क्या करता है? एक तरह से देखा जाए यूवी रेस को ऊपर ही रोक लेगा। तो ये क्या कर रहा है? शील्ड कर रहा है अर्थ को। तो शील्ड सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन, मेजर पार्ट ऑफ इट प्रेजेंट इन द हायर लेवल ऑफ एटमोस्फेयर। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन ओजोन लेयर जो होती है, मेजर ऑफ द पार्ट प्रेजेंट इन द हायर लेयर, मतलब ऊपर की लेयर में इसे बोलते हैं स्टेरोस्फेयर। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है एटमोस्फेयर की, वहां पर ये प्रेजेंस होती है। ओजोन हैज अ करेक्टरिस्टिक पंगेंट स्मेल, मतलब कि थोड़ी सी इसके अंदर से पॉइजनस स्मेल आती है। और इसका ये याद कर लेना इंपॉर्टेंट है, डेडली पॉइजन्स। क्या ये डेडली पॉइजन है? और इसका ये बताई दिया मैंने आपको, ये क्लियर है। अब आता है क्वेश्चन ओजोन डिपल्शन। अब ओजोन लेयर धीरे धीरे डिपल्ट होती जा रही है, मतलब खत्म होती जा रही है। इट इज रेफर टू द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर पतली होती जा रही है, उसको ही बोलते हैं ओजोन डिपल्शन। इसके फैक्टर क्या क्या है? तुम्हारे कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ओजो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, मैथेन, और एक याद कर लें DDT। ठीक है, याद रखना, ये सारे MCQs में आ सकते हैं। तो याद रहना चाहिए किस किस की वजह से ओजोन लेयर का डिपल्शन होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन NO2, NO, N2O, मैथेन CH4, और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और DDT। इन्हें पढ़ लेना। लास्ट है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर क्या होता है? ये फूड चेन का हिस्सा नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंट का हिस्सा है। ये किस लिए काम आते हैं? ये बैलेंस बनाने के काम आते हैं। पूरे इन्वायरमेंट में बैलेंस इन्हीं के थ्रू बनता है। दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट ऑब्टेन एनर्जी। ये ऑब्टेन करते हैं एनर्जी किससे? केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ डेड रिमेन्स। जो लोग मर गए, जो ऑर्गेनिज्म मर गए, उनसे अपनी एनर्जी को कंज्यूम करेंगे। एंड वेस्ट प्रोडक्ट, और किससे करेंगे? वेस्ट प्रोडक्ट से करेंगे। एनिमल भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं।
डीकम्पोजर क्या करता है, डीकम्पोजर ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स, ये क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को, मतलब दोबारा समझो, प्लांट ने क्या करा था, तुम्हारा तुम्हारा इनऑर्गेनिक से क्या बनाया था ऑर्गेनिक, मतलब सब चीजें ली और इनसे क्या बना दिया, तुम्हारा स्टार्च बनाया। अब ये स्टार्च क्या तुम्हारा ऑर्गेनिक है, ये क्या करेगा तुम्हारा डीकम्पोजर, ये तुम्हारा स्टार्च को ब्रेक करेगा और इनऑर्गेनिक में फिर से कर देगा। तो ये लिखा भी है तो ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू अ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट गो इनटू द सोइल। अब ये कहाँ चला जाएगा, सारा जितना भी ये खाएगा मिट्टी के अंदर फिर से चला जाएगा, आर यूज ऑफ द वंस मोर बाय द प्लांट, और फिर प्लांट उसे दोबारा यूज कर लेंगे। तो इससे क्या बन रहा है, एक बैलेंस बन रहा है। मतलब क्या, यहां समझो कि प्लांट है, प्लांट ने क्या करा तुम्हारा इनऑर्गेनिक से बनाया ऑर्गेनिक। अब जो तुम्हारा डीकम्पोजर है, डीकम्पोजर क्या करेगा, इस ऑर्गेनिक को फिर से किसमें बता देगा, इनऑर्गेनिक। अब ये इनऑर्गेनिक फिर से क्या करेगा, प्लांट यूज करेगा, प्लांट फिर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बनाएगा, फिर डीकम्पोजर फिर आएगा, फिर इसे ब्रेक करेगा। मतलब क्या कर रहा है, एक बैलेंस चल रहा है पूरे उसके अंदर। तो इस बैलेंस को कौन बना रहा है, डीकम्पोजर। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि तुम्हारा डीकम्पोजर का रोल क्या है। डीकम्पोजर का मेन रोल यही है कि वो बैलेंस बनाने का काम करता है। डीकम्पोजर के ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में बदलेगा, जो कि प्लांट दोबारा यूज करेंगे। तो डीकम्पोजर एक्ट एज अ क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट मतलब क्लीन कर रहा है इन्वायरमेंट को। थोड़े से डायग्राम, फिर वेस्ट बचे बस तुम्हारे। ये तुम्हारा फूड चेन का डायग्राम, पहला दूसरा तीसरा। ये क्या ग्रीन प्लांट है, ये ईट कर सकता है। ये अलग अलग फूड चेन है तुम्हारी, जो कि यूनिडायरेक्शनल है, इसलिए एरो से दिखा भी रखा है। ये तुम्हारी फूड वेब है। वेब मतलब क्या होता है, ये इंटरकनेक्टेड, एक चेन ये जा रही है, एक चेन यहाँ से इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, तो एक नेटवर्क बन रहा है, इसे बोलते हैं फूड वेब। थोड़े बहुत एग्जाम्पल कर लेना, एक एग्जाम्पल मैं लिख कर दिखा रहा हूँ। नॉर्मली अगर तुम्हें एग्जाम में लिखना हो छोटा, ग्रास, ठीक है, उसके बाद इसे रैबिट खा सकता है। रैबिट को कौन खा सकता है, तुम्हारा डॉग खा सकता है। और रैबिट को एक और जना खा सकता है, लोयन। तो ये देखो दो, एक चैन ये है और एक चैन ये है, तो चैन 1 और चैन 2 दोनों मिलकर क्या बन गई, वेब। और इसका फूड वेब का नाम क्या लिख सकते हो, ग्रास वेब। लिखना चाहो तो नाम भी लिखवा लेता कभी कभी। ये तुम्हें पता ही है, सनलाइट आई, सनलाइट से कहाँ गए तुम, प्रोड्यूसर के पास गए, प्रोड्यूसर से हर्वेरियस के पास गए, फिर कॉर्निवेरियस के पास, फिर टॉप कॉर्निवेरियस मतलब कि ओनिमोट। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वेस्ट। ठीक है, वेस्ट क्या होता है, तुम्हारे दो टाइप के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडिएबल और नॉन बायोडिग्रेडिएबल। बायोडिग्रेडिएबल क्या है, ऐसे वेस्ट जो कि डीकम्पोज हो जाए, मतलब अच्छे हों। जैसे कि तुम्हारा पेपर, पेपर को तुम रीयूज कर सकते हो या तो, ये वरना वो गल जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा अपने आप। और अगर मैं लूँ प्लास्टिक तो वो गलेगा ही नहीं, ग्लास वो गलेगा ही नहीं, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गए। बायो वाले क्या आएंगे तुम्हारे, द वेस्ट मटेरियल विच कैन बी ब्रोक डाउन इनटू द नॉन पॉइजनस और हार्मलेस सब्सटेंस बाय एक्शन ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगस आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। द एंजाइम रिलीज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प टू ब्रेक देम। इनसे एंजाइम निकलते हैं जो कि इसे ब्रेक डाउन कर देते हैं। दे आर जनरली ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक गार्बेज, कोई पेपर वगैरह, सेवेज और लाइव स्टॉक वेस्ट। अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, द वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, जो कि ब्रेक डाउन नहीं होते, और टू नॉन पॉइजनस सब्सटेंस बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आगे, सम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स, सिंथेटिक फाइबर, ग्लास, एल्यूमिनियम, आयरन, नील और रेडियो एक्टिव मतलब न्यूक्लियस टाइप में वेस्टेज। सम मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल आर बायोगैस प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट और कंपोजिशन, रिसाइकलिंग, रीयूज। मतलब अगर तुम्हें इन वेस्ट को थोड़ा खत्म करना है तो क्या क्या मेथड यूज करते हो तुम, या तो डिस्पोजल करते हो मतलब खत्म कर दो इन्हें बिल्कुल, बायोगैस यूज कर सकते हो, बायोगैस प्लांट को बनाकर यूज कर सकते हो, सेवेज ट्रीटमेंट मतलब सफाइयां करवा कर यूज करते हैं हम, उसके बाद कंपोजिशन मतलब कि उनको कंपोज बना देते हैं, रिसाइकलिंग मतलब रिसाइकल यूज करना, रीयूज कर देते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मुझे लगता है होप तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना अगली वीडियोस के लिए। थैंक यू।